कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी ही जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। जिन हर की चोरी करी, गए राम गुण भूल। ते बिदना बागोल किए, रहे उर्द मुख झूल। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। फिर पीछे पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण हो कि न हो। वो मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर। तेरी क्या बुनियाद, मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से ऋणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर ले तो। गरीबदास हरि नाम बिना, तेरा खाली रह जा खेत। खाली हेत कुहेत से, बीज बिना क्या होवे।
परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपने सतलोक से चलकर आते हैं और इस काल के जाल को तत्व ज्ञान के माध्यम से समझाते हैं। काल के विषय में पुण्यात्माओं को इतना ज्ञान हो चुका है कि वो काल कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, हमारे को यहाँ अपनी कैद में, अपने जाल में फंसाए रखने का उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनकर उसमें से वासना गंध निकालता है और उसको खाता है। जीव मरता नहीं, वो अपने कर्माधार पर फिर 84 लाख योनियों में चला जाता है। परमपिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी अपने यथार्थ ज्ञान को समझाते हैं। वो बताते हैं कि ये काल भगवान आपको धोखे में रखे हुए है। आप समझते हो ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये संतान मेरी है, लेकिन काल भगवान कहता है कि ये सब पृथ्वी मेरी है और आप यहाँ मजदूर हो, जैसी मजदूरी करोगे वैसा तुम्हें फल देता रहूंगा। ये गलती हमारे से सतलोक में हुई थी। हम अपने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर परमेश्वर को भूलकर इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हो गए। और उसके परिणाम स्वरूप आज हम अपने पिता के हृदय से उतर गए। आज हम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ कैसी दुर्गति प्राणी की हो रही है। कहते हैं तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मैंने सब का किया विवेका हो। यहां पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यहां जो स्वर्ग के राजा हैं इंद्र जी, वो भी दुखिया, और हम केवल स्वर्ग में ही जाना
चाहते थे जब तक हमें ज्ञान नहीं था, और स्वर्ग को एक सर्वोत्तम वस्तु मानकर उसी को टारगेट बना रखा था, साधनाएं किया करते थे। और उस स्वर्ग के विषय में परमात्मा ने हमें बताया कि ये तो बहुत ही खराब स्थान है, ये आपके साथ विशेष धोखा है, आप अपने पुण्य कर्मों को वहाँ नष्ट कर देते हो, वहाँ खा खर्च लेते हो और फिर कंगाल हो करके इस काल के जाल में ही रह जाते हो। अब काल भगवान ने अपना टेस्ट बनाने के लिए, मानव शरीर खाने के लिए, इसने कैसे विषय विकार प्राणी को लगा दिए। मनुष्य जीवन में अन्य पशु पक्षियों से भी ज्यादा विकार विषय ये प्राणी करता है। जैसे सुल्फा पीना, शराब पीना, मांस खाना, हुक्का तंबाकू पीना, चरस पीना और भी बहुत सी नशीली वस्तुएं, शराब पीना, ये इसका और विशेष कर्तव्य मान लिया इसने। ये विकार और एक्स्ट्रा करता है ये अन्य प्राणियों से। ये करवाता कौन है? ये मन करवाता है। मन कौन है? ये ज्योति निरंजन है। ये काल का ही एक अन्य रूप समझिए, यही यहाँ का संचालक है। और ये प्राणी से ये विकार करवाता है अपने टेस्ट बनाने के लिए, अपना स्वाद बनाने के लिए। जैसे हम सारे जीवन में खाना खाते हैं या कोई जैसे अन्य विकार करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हुक्का पीते हैं, वो और नाना प्रकार की जो सब्जियां वगैरह खाना, नाना भिन्न भिन्न प्रकार की जो मिष्ठान खाना, ये सारी वासनाएं हमारे एक सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर के नीचे, उस सूक्ष्म शरीर में जाकर के ये समा जाती है। शराब की जो वासना है, तम्बाकू की जो वासना है और अन्य जैसे मांस खाते हैं, तो इस तरह की जो वासनाएं हैं ये अंतर हमारे सूक्ष्म शरीर में समा जाती हैं। ऐसा इसने सिस्टम बना रखा काल भगवान ने। तो सूक्ष्म शरीर को तपतशिला के ऊपर भून कर ये काल भगवान वो वासना निकालता है जो इस जीव ने पूरे जीवन में विकार करके ग्रहण की थी। और जिसने ज्यादा सुल्फे पी रखे हैं, जिसने ज्यादा हुक्के पी रखे हैं, ज्यादा शराब पी रखी है, उसमें ज्यादा मलाई होती है उसकी, और उनको ज्यादा समय तक तपतशिला पर भूनता है। वो ज्यादा कष्ट उठाते हैं। कष्ट तो सभी को होता है, लेकिन जिन्होंने विकार कम किए होते हैं उनका जल्दी पीछा छूट जाता है। जिनके अंदर अच्छा माल है, ज्यादा विकार किए हैं, उनको काल काफी समय तक, बहुत समय तक तपतशिला पर भूनता है और बहुत बुरा हाल प्राणी का हो जाता है। अब सूक्ष्म शरीर के अंदर ही इस प्राणी को दर्द होता है, पीड़ा होती है, दुख सुख का अनुभव होता है। जैसे ये शरीर जब छूट जाता है तो इस शरीर को काटो चाहे फूको ये नहीं चल सकता, क्योंकि ये पीड़ा उस प्राणी को हो रही थी जो इसके अंदर था सूक्ष्म शरीर में, और इसके माध्यम से उसको पीड़ा हो रही थी इस स्थूल शरीर के माध्यम से, और सूक्ष्म शरीर के अंदर ही उसको ये सुख और दुख का अनुभव हो रहा था। तो सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर में जीव होता है और उस सूक्ष्म शरीर को फिर तपतशिला के ऊपर डाला जाता है। वो नेक्ड हो जाता है और ज्यादा पीड़ा महसूस करता है और उसकी वहां बहुत दुर्गति होती है तपतशिला पर। इसलिए परमात्मा हमारे विकार छुड़वाते हैं। कबीर परमात्मा की रजा बिना ये प्राणी कोई भी विकार नहीं त्याग सकता। और
इन विकारों को ग्रहण बहुत शीघ्र कर लेता है। आप देखो हुक्का, तंबाकू, ये क्या लाभ देता है? सबको पता है, पीने वाला भी कहता है कि बहुत बुरी चीज है। हुक्का, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जहां भी जिस भी माध्यम से तंबाकू का सेवन होता है, ये सभी मानते हैं कि ये अच्छी वस्तु नहीं है, फिर भी पी रहे हैं। और छोड़ने की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं छूटती, छोड़ नहीं सकते। ये मन नहीं छोड़ने देता, क्योंकि इसने तो इसमें अपना माल तैयार करवाना है, इस प्राणी को बर्बाद करना है। कबीर परमात्मा की रजा होने के बाद ये प्राणी इन विकारों को छोड़ सकता है। ये मन कबीर परमेश्वर से डरता है, हिचकता है, उसकी कृपा से ही ये जीव को छुटकारा देता है। ऐसे ऐसे शराबी लोग और ऐसे हुक्का पीने वाले, चैन स्मोकर, सिगरेट पीने वाले, वो कहा करते थे कि आपकी शरण में आने से पहले प्रभु कबीर जी की कृपा से नहीं थी जब हमारे ऊपर, हम बहुत प्रयत्न करते थे, हम भी दुखी थे शराब और बीड़ी से, तंबाकू से, हुक्के, सिगरेट से। कोशिश करते थे कि इस बीड़ी को छोड़ दूं, कोशिश करते थे शराब को भी त्याग दूं। कई बार तो कहते हैं शाम के समय बंडल तोड़ के और फेंक देते थे बाहर कि आज नहीं पीनी, बीड़ी पीऊंगा ही नहीं रात को। कहते हैं रात को जब भी आंखें खुलती और बीड़ी की ऐसी ललक उठती कि रात के वह झूठे टोटके जो पहले पड़े थे कोई, उनको उठाकर और लगा लगा कर पीता, जब अपनी वो हवस शांत करता और फिर शुरू हो जाती। और जिस दिन से परमात्मा कबीर जी की कृपा हुई है, उसके बाद अब बदबू आती है। कोई और भी पीता है तो भी ऐसा लगता है जैसे ये क्यों पी रहा है, और हमें भी वो तंबाकू का धुआं बहुत बुरा लगता है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि ये तंबाकू, शराब, मांस, नशीली वस्तुएं कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये काल ही करवा रहा है और परमात्मा की कृपा से, ज्ञान से और उनकी रजा से ये बुराई छूट जाती है। क्या बताते हैं, जैसे कई भक्त कहते हैं कि आपके गुरुजी तो गांव में इतराज करते हैं, एक आधा व्यक्ति, कि तुम्हारे गुरुदेव तो बच्चों को हुक्का भरने से भी मना करते हैं। ये कोई बात हुई? बूढ़ों की सेवा तो करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा को भी मना करते हैं। बुजुर्गों की, वृद्धों की या माता पिता की सेवा को हम कभी मना नहीं करते, लेकिन अपने बुजुर्गों को और माता पिता को विष खिलाने से मना करते हैं। शराब, तंबाकू ये विष है, ये धीमा विष है। अब उन बुजुर्गों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो तुम हुक्के को एक अपनी शानो शौकत मान बैठे हो, क्या उस हुक्के को आप अपने पोते या पोती को पिला सकते हो? हुक्का, तंबाकू, हुक्का पी रहा है दादाजी और छोटा सा पोता आकर के उसी जैसे दादा पीता है ऐसे उस बच्चे को भी नकल करने की आदत होती है, तो वो भी सीखता है, वो पकड़ के हुक्का और ऐसे खींचता है, फिर उसको खांसी उठती है, आंखों में पानी आ जाता है। तो वो दादाजी कहता है, पिताजी कहता है कि ये हुक्का मत पीना, बहुत बुरी वस्तु है, आगे पियोगा तो तेरे थप्पड़ मारूंगा। और स्वयं पी रहा है। आप गलती कर रहा है, बच्चा न मना करे, बता कैसे असर होगा। अब जैसे माता पिता या दादा दादी दूध पी रहे होते हैं, पोता पोती, दोता दोती आ जाते हैं, अपने मुंह से छोड़कर उनको पिलाता है, ले बेटा थोड़ा सा दूध पी पी उनको बेला फुसला कर, देख तेरी चोटी बढ़ गई, देख कितनी बड़ी चोटी होगी, और एक घूंट पी ले।
तो वो अच्छी वस्तु है, दूध पिला रहा है दादा दादी माता पिता भाई बहन। लेकिन हुक्के को मना भी करता है कि खबरदार, जो हुक्का पिया तो पीटूंगा तुझे, और स्वयं पी रहा है। और हुक्के को फिर कहते हैं, हुक्का भरने से मना करता है आपके गुरुजी, या बहुत गलत बात से। अरे नादानो, ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तम्बाकू में। क्या बताते? 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म समान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए। और फिर क्या कहते हैं? सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी? 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासे में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए। मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा? बहुत ज्यादा। कहते हैं उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका, जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारी। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं स्वयं भी नरक में जा रहे हैं, और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को, या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। हमारे भी पूर्वज हुक्का पिया करते थे, हमारे पिताजी भी पीते थे, माताजी भी पिया करती बिना ज्ञान के। लेकिन ये क्या कहा करते थे कि भाई जो हुक्का नहीं पीता तेरे से हम हुक्का भरवाएंगे नहीं, पाप लगेगा हमको। इतना मानते थे कि हुक्का भरवाना भी पाप है, पीना तो पाप है ही, वो तो ये छोड़ नहीं रहे थे, विवश थे। लेकिन इतना ज्ञान अवश्य था कि हुक्का भरवाना भी पाप है। जो पीवे है वो तो पाप का भागी हो ही रहा है, वो तो नरक में जाएगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति से वो सब पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, साबुन लगाने से वो ठीक हो, स्वच्छ हो जाता है। तो हमारे माता पिताजी को जब ये ज्ञान हुआ तुरंत त्याग दिया उसी दिन। उसके बाद आज 20 वर्ष हो गए, इन्होंने छुआ नहीं है उस पाप को। तो इसी को कहते हैं समझा है तो सर दर पांव बहुर नहीं रे ऐसा दाव। निर्मल जीवन हो गया, समझ शरीर हो गया,
और भक्ति भगवान की प्रवेश हो गई। तो क्या बताते हैं, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। अब हुक्का इतना पाप बताया है हुक्के में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने घोड़े पर बैठकर किसी गांव में जा रहे थे अपने रिश्तेदारी में। रास्ते में एक खेत था, उसमें घोड़ा जो आदमियों के व्यक्तियों के जाने का रास्ता होता था 1-1.5 फुट का चौड़ा, उसी के ऊपर से घोड़ा जा रहा था। महाराज जी उस पर बैठे हुए थे। तो वो घोड़ा जैसे गेहूं बीज रखे थे, अच्छे बड़े बड़े गेहूं हो रहे थे, चने बीज रखे थे, तो वो थोड़े से अच्छे बड़े हो रहे थे। तो घोड़ा वहां से डर के फड़क के और रास्ता छोड़ के दूसरे खेतों में से होकर गेहूं के बीचों बीच से फसल को तोड़ता हुआ और आगे को चलने लगा। तो खेतों में रखवाले गए हुए थे फसल के, उन सभी ने लठ उठा लिए। 5-7 जने थे, लठ उठाकर और कभी गरीबदास साहब को आगे जाकर घेर लिया और लठ उठाकर नो रोक लिया। कहते रुक जा तो पर गरीबदास साहब ने घोड़ा रोक लिया और कहने लगे तेरा दिमाग खराब हो रहा है, घोड़े पर बैठ कर तूने हमारी फसल का भी ध्यान नहीं है, फसल तोड़वा दी, या फसल ऐसे थोड़ी बनती है, हमारी खून पसीने की कमाई है। और वो लेकर लठ गरीबदास जी के निकट पहुंचकर उसको पीटने चाहा, मारने लगे। तो गरीबदास साहिब जी ने ऐसे हाथ कर दिया, वो न्यों के न्यों खड़े रहे, जैसे भी जो कर रहा था यूं का स्तब्ध हो गए, जैसे मिट्टी के बन जाते हैं, पत्थर की तरह वो जाम हो गए। आगे हाथ हला नहीं, जबान नहीं उठा और ऐसे खड़े न्यों के न्यों। तब कुछ देर के बाद जब उनका पूरी जुलूस काट लिया, तब परमात्मा ने ऐसे कर दिया, वो सारे के सारे लाठी की तय आप की तय यूं पड़े चक्करा के। फिर वो थोड़ी सी देर में होश आया, फिर खड़े हुए। अब ये तो जान गए कि इसको ये परम शक्ति है, आम व्यक्ति नहीं है। फिर हाथ जोड़ लिए, माथा टेके, माफ कर दो, हमारे से गलती होगी। गरीबदास साहब जी कहने लगे भाई तुम मुझे क्यों पीट रहे थे, मेरा कसूर तो बता दो, मैंने क्या गलती की। न बोले जी हम मुश्किल से तो फसल तैयार की है और आपका घोड़ा जो है फसल के अंदर से तोड़ता हुआ आ रहा है, रास्ता बीच में हमने दे रखा है, इस पर से आना चाहिए था आपको, इसलिए हम आपको रोकने आए थे। गरीबदास जी कहने लगे कुछ अकल से काम लो भाई, आदमी से पूछा करते हैं भाई क्या बात है, किस कारण से घोड़ा, अब पशु है ये डर भी सके है, कोई कारण भी हो सके, इसमें मेरा क्या दोष था, निर्दोष को तुम ऐसे पागलों की तरह मारने लगे, तुमने शर्म नहीं आई। और फिर बोला कि तुम जिस स्थान से मेरा घोड़ा भागा था उस खेत में इससे पहले वाली फसल क्या बो रखी थी तुमने। नो बोले जी उसमें तमाकू बो रखा था, तमाकू बीज रखा था। तो गरीबदास जी कहने लगे रे भोले आदमियों, इसी गंदी वस्तु ऐसा तमाकू जिसकी बदबू अब भी 6 महीने तक भी खेत से नहीं गई है और जिससे मेरा पशु भी नफरत करता है, और तुम शान और शौकत से पीते हो। आज के बाद ना तमाकू पीना और ना ही इसका बीजना, ये वरदान है मेरा। तुम अगर ऐसा तमाकू पीओगे या बोओगे तुम्हारे घरों में हानि होने लग जाएगी। अब वो एक बार तो धक्का लगा, भाई बात तो सही बताई महापुरुष ने कि जब ऐसा पशु भी नफरत करे इसी गंदी वस्तु न हम पीवे, लेकिन वह आदत बुरी थी, नहीं छूट पाई। फिर क्या हुआ, गरीबदास जी तो चले गए, उन्होंने फिर ओका भर लिया। जाते ही वो तो ओका लेकर बैठे, वो उकटी ले रहे थे, छोटी छोटी ओका का यानी मिनी साइज होता उसको ओकटी के हैं। तो
तो उस उगटी को लेकर बैठे पीने के लिए, वो सारी टूट गई, 3-3 टुकड़े हो गए उगटी के। वो कहने लगे भाई क्या बात होगी, दूसरे की लाए वह भी टूट गई, तीसरे की लाए खेतों में वो भी टूट गई। अब गांव में आए तो गांव में भी यही हालत हो रही, और नए होके लाए, फिर नुकसान होने लग गए। फिर आखिर में उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे एक संत आए थे, घोड़े पे थे, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे गांव में हुक्का प्रयोग नहीं होगा, तमाकू प्रयोग नहीं होगा। अब भी बताते हैं उस गांव में ये रिवाज चली हुई है, आज तक भी वो हुक्का प्रयोग नहीं करते, ना पीते। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ऐसी गंदी वस्तु, गरीबदास साहब कहते हैं यही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। इस तमाकू से पीछा छुड़ाने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजा ही मत करो। अब क्या बताते हैं, तमाकू कसीदम तमा मस्त है, लुजित नसीरी कुती न कैफ, मरदूद मरहूद मकरूद पीवे शराब, ओगा सरे बिच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा कहता मैं हमेश, तलक सा तमाकू सिला घोट पीस, देई नाक नाश कमल में कसीस। कितनी प्यारी बात बताते हैं। अब इस तमाकू में इतना दोष क्यों बताया, इस तमाकू को इतना हानिकारक दोष क्यों बताया, सबसे ज्यादा भयंकर क्यों बताया, इसका कारण है कि मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही मिलता है। जो पुण्यात्मा परमात्मा चाहते हैं वो मानव शरीर में ही उसकी तलाश खोज और मेहनत मजदूरी करके उस परमात्मा को पा सकते हैं। अन्य इसमें अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा नहीं पाते हैं, तो पशु पक्षियों जैसा जीवन ही जीकर हम चले जाते हैं। अब ये हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, इन कमलों में भगवानों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, और स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में शेरा वाली दुर्गा जी। तो ऐसे जब हम ये तमाकू पीते हैं या सूंघते हैं, सूंघना भी पाप है, तो उसकी वासना हमारे शरीर में बने हुए कमलों में जाती है और वहाँ विराजमान भगवानों के को परेशान करती है, उनको दुख पहुँचाती है, वो बहुत दुखी होते हैं। अब जैसे रिश्तेदार आ जावे और उसको कमरे में बैठा के अच्छी रोटी खाना खुना खिला के, और उससे मैं एक छोटे से कमरे में ही और धुआं कर दे, तो वो क्या कहेगा कि अच्छे नाला कहाँ फंसा है, मैं मर गया धुएं में, तो वो नाराज होकर चला जाएगा, बात बिगड़ेगी। और दूसरा ये है कि जैसे हम तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, धुआं बाहर छोड़ते हैं, आप देखिएगा हुक्का पीने वाले के हाथ पर भी निशान पड़ जाता है, और हुक्के की जो वो पाइप होती है उसको भी दूसरे तीसरे दिन साफ करते थे हमारे, ये देखे हमने बुजुर्ग, तो उसमें इसी मोटी मोटी पापड़ी सी उतरती थी, इतना मैल जम जाता था, उसमें गज लगा लगा कर उसको साफ करते थे, धोते थे। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये इला, ये पिंगला, अब ये इला बाया जो अंग बाया नाक है इसको इला कहते हैं और दाया को पिंगला कहते हैं। ये इला और पिंगला इन नाकों से संबंधित आगे जाके दो नाड़ियां हैं और इन दोनों के बीच में तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है, और उस सुषुम्ना को खोल करके ये प्राणी अंदर
चलता है, फिर कमलों से होता हुआ फिर त्रिकुटी पर पहुंचता है। और तमाकू सबसे पहला काम क्या बिगाड़ता है कि उस सुषुम्ना के जरा से सुराख को और बंद कर देता है, उसको जाम कर देता है, इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। जब ये मनुष्य जीवन के इस अनमोल शरीर को कंडम कर देता है, उस सुराख को ही बंद कर देता है जिससे परमात्मा मिलना है, इसलिए तंबाकू सबसे भयंकर और पापदायक है। अब पुण्यात्माओं, तंबाकू पीने वाले घबराओ नहीं, कहीं ये सोचे हमारा तो बंद हो लिया, हम क्या करेंगे। नहीं, ये श्वास का जो सिमरण हम आपको देते हैं, ये इसी काम का है कि इसको पहले उस स्थान को साफ करता है। श्वास के सिमरण से वो उसको साफ करेगा, उस मैल को कति धो देगा, मांझ देगा और उसमें प्रवेश करने योग्य वो स्थान बना देगा। वो तीसरा जिसको कहते हैं ना, तीसरी नाड़ी, वो साफ कर देगा। तो यहां क्या बताते हैं, तलक सा तमाकू सिला घोट पीस, दई नाक नासा कमल में कसीस, करी चूर चकना धरा नाम नाश, धरा नाक नाश, सत्र घलाई गति, सत्र सलाई गति काट मास, व्यस्त के दरीबे में जो दीनी दुलद, अगर मूल मौला जहां बसत है प्रसिद्ध, हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाकू जो सरे के कजाक। जो तमाकू पान करते हैं, हुक्का पीते हैं या सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वो कहते हैं परमात्मा के दोषी हैं, कजाक हैं। अब फिर क्या बताते हैं, हिंदू लोग तमाकू प्रयोग करते हैं और उधर से गाय को माता के दर्जे में लेते हैं, गाय को माता मानते हैं। तमाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? एक ऋषि का साधु था राजा, एक ऋषि का साधु राजा था, और एक दिन राजा ने अपने साधु ऋषि को आमंत्रित किया अपने घर पर जलपान के लिए। तो राजा ऋषि ने बहुत मना किया अपनी पत्नी को कि राजाओं का और ऋषियों का कोई मेल नहीं होता, राजा बड़े अभिमानी होते हैं, ये कोई हमारे सिर में दर्द करेंगे। लेकिन वो ऋषि पत्नी नहीं मानी, कहने लगे मेरी बहन कब कब मुझे बुलावे, आप तो न्योय नाक चढ़ाया करो, कोई भी काम हो जा। अर्थात ऋषि जी को विवश कर दिया राजा के घर जाने के लिए। अब राजा के घर गए तो राजा ने अपनी जो महिमा बना दिखाने के लिए और ऋषि पत्नी को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छे आहार, मेज पोस, मेज का ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे कर नाना प्रकार की सब्जी बनवा कर, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही खीर हलवा सारे व्यंजन लगवा दिए मेज पे। अब आहार किया ऋषि जी ने भी, ऋषि पत्नी ने भी, सब ने मिलकर आहार किया। अब चलते समय ऋषि जी ने कहना पड़ा जी आप भी हमारे यहाँ आइएगा, एक औपचारिकता होती है। तो राजा ने कहा अवश्य आएंगे, कभी समय मिला तो अवश्य आएंगे। एक दिन वो समय मिल गया, राजा ने संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। अब ऋषि पत्नी चिंतित हुई कि वो तो सचमुच आ रहे हैं
और साथ में ये संदेशा भेज दिया कि मेरे साथ हजारों की संख्या में अंगरक्षक होंगे, मेरे सैनिक होंगे। अब राजा चाहता था कि ऋषि को नीचा दिखाना, ये एक बूंदी बीमारी है साडू, ये दिखाना चाहता था कि मैंने ऐसे ऐसे आहार कराए हैं और ये ऋषि जी कुछ नहीं करा पाएगा, इसकी मिट्टी पलीत होगी। और परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होए। अब ऋषि जी के पास अपने तप की कमाई थी, अपनी साधना भजन की कमाई थी। ऋषि जी ने स्वर्ग से कामधेनु गाय वो उधारी ले ली कुछ समय के लिए, और उसको अलग से एक टेंट में रखा हुआ था। उधर से राजा अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर पहुंच गया और ऋषि से कहा कि भोजन की तैयारी करवाओ। ऋषि जी ने कहा जी भोजन तैयार है, आप खाना खाइए। अब वहां लगी लाइन और साथ की साथ थाली आ रही है, सबको परोसी जा रही है। ऋषि जी ने अपने एक सेवक को उस गाय वाले टेंट के सामने बैठा दिया, वो उठा उठा कर थाली बाहर रखता रहा। अब जब सब सैनिकों ने खाना खा लिया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था, तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपके पास ना कहीं कोई भोजन बनाने की व्यवस्था नजर आ रही है, ना कि तक को चूल्हा डाल रखा तुमने, ना कोई हलवाई बुला रखा, ये ऐसा भोजन स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आ रहा है? तब राजा ने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उसमें यह शक्ति होती है कि वो चाहे पूरी पृथ्वी जीम जा भोजन खा ले, पूरी पृथ्वी के प्राणी, तो भी उसका अंत नहीं आता है। तो राजा के अब साडू की यारी दोस्ती इतनी होती है, अब राजा की नीत में खोट आ गया, नीयत में खोट आ गया। उसने सोचा यू कंगाल क्या करेगा, इस गाय का मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा सेना है मेरे पास और ये गाय सभी आहार करा दिया करेगी। कहने लगा ऋषि जी, ये गाय मुझे दे दे, आप क्या करोगे इसकी? ऋषि जी ने कहा ये गाय मेरी नहीं है, मैं उधारी लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला सैनिकों से कि सैनिकों इस गाय को छीन लो। अब ऋषि सोचता है कि अच्छा नालायक ये तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तब उस ऋषि ने कहा हे गौ माता, आप अपने स्वदेश लौट जाइए, मैं विवश हूं। इतना कहते ही वो टेंट के ऊपरले हिस्से को पाड़ती हुई और गाय आकाश की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ी। राजा ने गाय को कंडम करके नीचे डालने के लिए तीर मारा, पैर में तीर लगा और कहते हैं वो गाय का खून, रक्त और उस टेंट में जो भी कोई वस्तु मांगते थे, इतनी थाली हलवे की, इतनी थाली खीर की, इतनी थाली दाल की, इतनी सब्जी की, तोरी की सब्जी, घिया की सब्जी, सब प्रकार की, काजू किस्म, सेब, संतरे, दही, बड़े, यानी जो भी वहां उस आवश्यकता थी उस भंडारे में सभी उपलब्ध उस कामधेनु ने करवा दी। ऋषि जी के पैसे यानी पुण्य की कमाई स्वर्ग में जमा हो गई, उसके प्रतिफल में उसको वहां सब वस्तु प्राप्त हो गई। जमीन पर गिरा और गाय चली गई, तो जहां जहां वो खून गाय का गिरा वहीं पर कहते हैं तम्बाकू की उत्पत्ति हुई। अब हिंदू लोग एक तरफ तो माता को इतना प्रिय मानते हैं, गाय को अपना मां के तुल्य आदर देते हैं और फिर मां के खून को पी रहे हैं।
क्या बताते हैं? खो नाम खो का तमा नाम गाए, 100 बार सौगंध इसको ना खाए। तमा नाम खून का, खो नाम खून का और तमा नाम गाए, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। तम्बाकू, खून, खू का अर्थ खून, खून, तमाखू खून, और तमा फारसी का शब्द है, तमा माने गाय होती है। तमाखू यानी गाय का खून। खू नाम खू का तमा नाम गाए, सौगंध 100 बार इसको ना खाए ना पीवे। कहते हैं आप एक तरफ तो गाय को इतना प्रिय मानते हो, आदरणीय मानते हो, और फिर गाय के खून से उत्पन्न इस तम्बाकू को पीते हो। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब विकारों को छुड़वाया है। अब सिख समाज में तम्बाकू कोई प्रयोग नहीं करता, अभी तक भी उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया है। लेकिन और सारी बुराई शुरू कर दी, मांस खावा, दारू पीने लग गए। देखो बुराई तो सारी त्यागे पार पड़ेंगी। ऐसे ही मुसलमान धर्म के अंदर शराब नहीं छूते अभी भी, और बाकी मांस खावा, रोका पीवे। हिंदू समाज में बीड़ी, शराब, तम्बाकू और मांस कभी प्रयोग नहीं करते थे। अब हिंदू समाज में कोई मर्यादा ही नहीं रही, सारे काम बिगड़ गए। तो पुण्यात्माओं, ये नए सिरे से समाज सेट किया जाएगा और इसी तरह ये समाज सुधार और आत्म कल्याण प्रारंभ होता है। उन महापुरुषों ने भी कठिन प्रयत्न किए थे, परिश्रम किया था समाज को बुराई से दूर करने के लिए। आज भी वही चल रहा है और बहुत निर्मल समाज बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ये पूछते हैं, एक बार मेरा हाथ लग गया, मेरे पापा की गोद में बंडल था, महाराज जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। रो रहा था वो बच्चा। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं टूटता, वो तो वैसे लग गया, हाथ गंद का समझ लो, भाई गोबर में हाथ लग जा, धो ले अपने ने। हाँ, उसको उठा के देना, ला के देना, पीने उक्का भरना, उसमें नाम टूट जाएगा, वो खंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ऐसा भाव बन गया कि ये इतनी बुराई है कि इसको हाथ लागने से भी हमारा धार्मिक कर्म बिगड़ जाएगा, तो आने वाली इनकी संतान तो कति देवता पैदा होंगी। ये समाज भी सुधर रहा है और जीव कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। खो नाम खो का तमा नाम गाए, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। गधे समान कौवा कर्म के कुलीन, और पीवे तमाकू जो काल के आधीन। चिदानंद चित्त में जिस्म दर जहूर, अधम पाप पापी भय सवाना सूर। नजला फिरे नैन बिंद को विध्वंस, नसनाद नाड़ी दमहीन समास। पित्तबाई खांसी निवास, कफ दल कलेजा लिया है ग्रास। काला तमाकू और गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक। बाजा न और गुड़गुड़ और हुके हजूम, कोरे कुबुद्धि बीसा है नसोम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। इन ओका पीणिया का स्टाइल बता रहे हैं गरीबदास जी। ओका भर के बैठ जाएंगे, एक तो उड़सी बैठ जाएगा, लड़ सरकाइए थोड़ा सौरे ने। एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर, और गड़ोड़ गोड़ोड़ गोड़ोड़ कति खूब खींच कर वो तमाकू प्रयोग करते हैं। और आप डूबे और ओके पर बैठ के क्या बतलावें, सब पता है आपको। पता नहीं के बातें शुरू कर देते हैं, राजनीति की, बिराना किसी पड़ोसी की, किसी की उंडी अच्छी है, इस तरह की बातें वहां उक्का पीते हुए बातें करते हैं। क्या कहते हैं,
काला तमाकू गोरा पीवाक 10-20 लंगर जहां बैठे गुटाक 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे ओके के दौरे के बाजे न और गुड़गुड़ और हुके हजूम कोरे कुबद्दी बीसा है नसूम बाकी ही पगड़ी और बाकी ही न डिब्बी डबोए पर डूबे हैं के अटक गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लाहौर एक बैठे अड़के एक बैठेगा दूर। तो ऐसे शब्द मान मेरा तो मैं तो कहता हूं तो हे शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे यही मूल मंत्र तमाकू ना बोइए। इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजना भी नहीं। आप लोगों ने इस तमाकू को बीज का अपने उसका लाभ भी नहीं उठाना है। एक भक्त कह रहा था जी मैं तमाकू बो रखा है, अब क्या करूं, नाम मैं लेऊंगा अवश्य। मैं अब क्या करा उसमें उसको उखाड़ दे, अपना हल ट्रैक्टर से उसको काट कूट दे। उसने ऐसा ही कर दिया। ने बोला जी मेरी यही कमाई करा करता, पर अब तो मैंने इस पाप का पता लग गया, मैं लूखी रोटी खा लूंगा, अपना कोई और धंधा कर लूंगा, इस पाप को नहीं बोऊंगा। तो पुण्यात्माओं, एक चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिन्होंने परमात्मा चाहिए और आत्म कल्याण करवाना है वो एक का दो बात में समझ जाता है। और जिनको भगवान चाहिए ना अपना कल्याण चाहिए, उनको कितना समझा ले वो तो इस प्रकार बताए हैं। कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। वो तो फिर से इंसान है, जैसे पत्थर को जल में कितने दिन तक डाले रखो उसके अंदर पानी का असर नहीं होता, बाहर निकालते ही और उसको आपस में ऐसे लगाओगे चिंगारी पाटेंगी, उसमें कोई शीतलता नहीं आई। इसी प्रकार जो सत्संग में आने वाले जो कुबुद्धि लोग हैं, जो पत्थर जैसे प्राणी हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं हुआ करता। वो तो पत्थर जैसे हैं। जैसे चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम भी ना सीजे। चंदन का पेड़, आसपास के नीम का पेड़ भी हो, उसको भी चंदन जैसी महक युक्त कर देता है अपनी बार बार चंदन को छोड़ के। लेकिन बांस के पेड़ के, बांस का जो बांस भी होता है जंगल में, ये लंबे लंबे बंबू, कहते बांस के अंदर उस चंदन की महक प्रवेश नहीं करती। जो पत्थर और उस बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनको सत्संग की बातों का असर नहीं होता। बाकी अन्य पुण्यात्माओं को असर हो जाता है, उसका लाभ भी मिलता है। अब क्या बताते हैं कि जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं कि बीड़ी शराब मांस तमाकू नहीं पीनी, क्या बताते हैं और इतने उदाहरण दे रहे हैं कि सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम ओका बरे वो डूबे काली धार। ये सब ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि तू इन बातों को मानकर अपना जीवन सफल कर, मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि इस आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आपके साथ कैसा बनेगा। अजाजील बंदा गया इराना समूल, सरे का वचन जिन किया अदूल। एक अजाजील नाम का एक भक्त था, उसके गुरुदेव ने बताया कि यदि एक प्रणाम किया जाए, एक प्रणाम का फल एक यज्ञ के तुल्य होता है, लेकिन सच्चे दिल से करें। और साथ में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हम दंडोत प्रणाम इसलिए करते और कराते हैं कि हमारे अंदर का जो गंध है, मैल है, अहंकार है, वो समाप्त हो जाए। क्योंकि परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है। परमात्मा को अहंकार पसंद नहीं है, इसलिए हम रिहर्सल कराते हैं। और रिहर्सल में भी परमात्मा बताते हैं, जय गोपाल दंडवत करो पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से असला असली सलाम।
अब क्या बताते हैं कि तुम प्रणाम भी करते हो और दिल में जगह है नहीं तो वो व्यर्थ है। चाहे तो जय गोपाल जय बोलो और चाहे जय गोपाल दंडवत कर पैरा पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, वो असला असल सलाम। अब जैसे हम कोई भी अंग नमन करते हैं, ये ऊपरी क्रिया है, ऊपरी क्रिया भी आवश्यक है, लेकिन इसमें सहयोग, इसका लाभ तब मिलेगा जब अंदर से अंदर भी साथ होगी। दुआ करो दिल पाक से, दुआ करो दिल पाक से, पवित्र हृदय से वो प्रणाम करो, वो तेरी असला असल सलाम, वो तेरी वास्तविक प्रणाम है, वो यज्ञ का लाभ तब देगी। अब हृदय में जो कसक आती है प्रभु के प्रति, उसका लेखा होता है। ये वैसे उठे पीठे उठ प्रणाम करते रहे, दंडवत करते रहे, बार बार करते रहे, अंदर जगह है नहीं, तो वो तो व्यायाम कर रहे, हम प्रणाम नहीं कर रहे, व्यायाम कर रहे। दुआ करो दिल पाक से, असला असली सलाम। अब जैसे प्रणाम का अर्थ होता है नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपको झुकता हूं, नमन करता हूं, ऐसे ऐसे इसको प्रणाम कहो, नमस्ते कहो, नमस्कार कहो। तो हमारा साथ में शीश भी झुकना चाहिए और साथ में हाथ भी करबद्ध होने चाहिए। तो क्या बताते हैं, आए का आदर करे और चल तो नवावे शीस, तुलसी ऐसे मीत को मिलियो बिस्वे बीस। आए का आदर नहीं नाने नन में नेह, तुलसी वाना जाइयो चाहे कंचन बरसे में। अब यहां संसारिक व्यवहार में बताया है, परमात्मा के मार्ग में इससे थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। फिर भी हमने इसका सहयोग लेना है, इन बातों को अपने हृदय में जचाना है। कहते हैं दुआ करो दिल पाक से, असला असल इस्लाम। अब जैसे किसी व्यक्ति को अधरंग मार गया है और वो कर नहीं जोड़ सकता, लेकिन हृदय में जगह है, तो उसकी परिणाम है। और भी कई बीमारियां हो जाती हैं जिस कारण से वो प्रणाम करने में असमर्थ रहता है कुछ समय, तो उस समय भी उसकी जो हृदय में जगह है भगवान की के प्रति, संत के प्रति, जो हृदय में उसका उसकी आर्थिक इच्छा है और हृदय से वो अंदर ही अंदर प्रणाम कर रहा है, वो लेखे में है उसकी। अब क्या बताते हैं कि अजाजील नाम का एक साधक अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार प्रणाम किया करता था, और उस प्रणाम का उसको इतना फल मिला कि इतनी यज्ञ होगी, 11 अरब बंदगी, 11 अरब प्रणाम किए उसने अपने जीवन में। अब हिसाब लाओ कितने प्रतिदिन कितने उसने प्रणाम किए होंगे, जब एक वर्ष में 11 अरब प्रणाम उसके बन गए। उसके प्रतिफल में वो स्वर्ग में गया, और वहां स्वर्ग के अंदर भी एक विशेष पोस्ट उसको दी जानी थी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदम जी को भी प्राप्त नहीं हुई, वो पद उसको मिलना था। इतनी कमाई, इतनी यज्ञ का फल बन गया। अब आपको पता है कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात सबको किए हुए कर्म का फल देने वाला भी वो परमात्मा इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। और वो भी इन्हीं विष्णु शिव आदि के रूप में प्रकट होता है।
तो उस परमात्मा ने के पास ये गया अजाजिल, और भगवान ने कहा उसको कि भाई अजाजिल, आपने तो कलम तोड़ काम किया है, आपने तो बहुत ज्यादा कमाई की है, बहुत ज्यादा आपकी इतने यज्ञ बन गए हैं, इस यज्ञ के प्रतिफल में आपको बहुत उच्च पोस्ट प्राप्त होगी यहाँ देवताओं में। अब अजाजिल में बहुत ज्यादा खुशी होगी और अहंकार छा गया और कहा कि मेरा किए हुए कर्म का फल है, मुझे मिलेगा, मैंने मेहनत की है। तो उसने, भगवान ने कहा कि अजाजिल तेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है, तू एक व्यक्ति भी उत्पन्न कर सकता है। अजाजिल बोला, भगवान कैसे उत्पन्न करूं कि तू एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, कैसे करूं? भगवान ने कहा तू कह दे नर भवय। उसने कह दिया नर भवय, एक सुंदर नौजवान लड़का सामने प्रकट हो गया। अब परमात्मा ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर दे। अजाजिल बोला मैं प्रणाम नहीं करूं, ये तो मेरा बेटा है, अपने पैदा किए हुए को बाप प्रणाम नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा इसको। अब भगवान बोला, रे बोले आदमी, तू यहां पर पहुंचा ही प्रणाम के कारण है, प्रणाम की कमाई से, और उसी में तू अब अभिमान कर रहा है। अब भगवान ने सोचा कि ये नालायक अपनी सारी कमाई को खोएगा, चलो इसको थोड़ा कंसेशन देता हूं। इसको कंसेशन देता हूं। अब क्या किया भगवान ने, एक छोटा सा गेट था उनके आंगन में, एक मेन गेट था स्वर्ग में जाने का, एक बैक डोर जिसको कहते हैं, वो छोटा था, उस साइज में ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, उसमें जाने के, उसमें से गुजरने के लिए पूरा झुककर जाना पड़ता है। तो भगवान ने सोचा कि मैं इस अजाजिल की कमाई को बचा दूंगा यदि इसमें जरा सी भी नम्रता आ गई। तो उस लड़के को कहा कि बेटा तू जा, इस गेट से बाहर खड़ा हो जा, गेट के बाहर, गेट के सामने खड़ा हो जा। वो दूर खड़ा हो गया लड़का, उस बैक डोर के सामने, वो जो कुछ नीचा था। भगवान कहने लगा उस अजाजिल को कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की सैर कराता हूं, आजा सैर सपट्टा करके आवांगे, तुझे सारा स्वर्ग घुमा कर दिखाता हूं। तो भगवान भी अपने मुकुट समेत ऐसे झुक कर के उस गेट के में से परली तरफ पहुंच गया और कहा आजा अजाजिल। अजाजिल कहने लगा मैं खूब जानता हूं आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, मेरा मजाक करोगे। अब सामने वो लड़का खड़ा है, मैं झुक कर आऊंगा तो आप कहोगे देखा ना झुका दिया, ऐसी गलती हम नहीं करते। अब भगवान नाराज हो गया, नो बोला रे नालायक, अब प्रणाम करने का उद्देश्य क्या था तेरा? प्रणाम करने का उद्देश्य था कि अभिमान ना रहे। अरे यार नो की नो बीमारी पाल रहा तू, कहता भाग यहां से, और दूसरा तू एक परमात्मा के वचन का उल्लंघन कर रहा है, तूने दो दोष कर दिए, भाग यहां से। कहते हैं बेअदबी भाव नहीं साहेब के ताही, अजाजिल की बंदगी पलमा ही बहाई। क्रॉस लगा दिया उसकी सारी कमाई पर और भाग। तेरे जैसे ना जाने कितने बकवादी आते हैं। कहते हैं अजाजिल गधे की जूनी में चला गया, एक वचन अवहेलना करने से और साथ में अभिमान करने से। अब क्या बताते हैं, उसी का उदाहरण दिया है गरीबदास साहिब जी ने। अजाजिल बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया अदूल। अदूल माने अवहेलना कर दी भगवान के दरबार के वचन की, भगवान के वचन की अवहेलना कर दी। आज्ञा का पालन ना करने से उसकी 11 अरब की बंदगी नष्ट होगी।
इसी प्रकार यदि आप हमारी बात को नहीं मानोगे, हम कह रहे हैं कि शराब मत पीना, तम्बाकू मत पीना, मांस मत खाना, तो आप इस प्रकार बर्बाद हो जाओगे। आप भजन भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, आपकी ये सारी व्यर्थ हो जाएगी। अजाजील बंदा ईराना समूल, सरे का वसन जिनकी ना अदूल, कि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो अजाजिल की तरह अपनी भक्ति को भी नष्ट कर लोगे। अर्थात नाम भी लेते हो और फिर ये हमारी आज्ञा की अवहेलना करके विकार भी करते रहोगे, तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा भक्ति का। तमाखू तलबदार जम का जमान, हुका हुक्म नेस पी व हैवान, दम दूत द्वार खुलक खाल धूम, कंठ कमल कंठ मैला चिसम अंध रूम, सुरापान भंगी माटी मांस खाही, कक्कड़ चढ़ से पी जमलोक जाई, गुदा मूल मुख द्वार गंदा शरीर, पड़े मार मोटी जड़ जम जंजीर, कैफी कमल कूंज खेचा कमंद, इला पिंगला दर रुके ब्रह्मरंध्र। तम्बाकू पीने से आपका जो ब्रह्मरंध्र का द्वार है, सुषमना द्वार रुक जाता है। जहाँ सुषमन सुराही अमी का जो द्वार, जहाँ गंगा और जमुना सरस्वती किदार, काशी अरु पट्टन गया जो प्रयाग, अधर पिंड भरिए पित्र जो नित्याग, पित्र देव दाना बहे ब्रह्मरूप, जहाँ जोगी जगन्नाथ साहेब स्वरूप, चिमटे चलम कैज खेचा है नाक, सोटे की साबल दई बीच आंख, तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लवार, अमली के मुख में मूत्र की धार, कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही प्यारे कड़वा ही ले प्यारे, कड़वा ही पेश, बालू की रेती के होते पलाब खाते हैं, अमली जम देते गिलाब, रुद्र की नाड़ियां नदियां हैं काली, कुलीन डूबे हैं अमली जो दरिया में मीन। अब तम्बाकू पीने वाले क्या कहते हैं कि भाई कड़वा लाइए कड़वा, फिर वो पीकर देखते हैं, कहने लगे भाई तेरे वाला कड़वा तम्बाकू को नहीं, ले मेरे आले न भर, यो कड़वा फलानी जगह तो लाए थे। अब परमात्मा कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, और कड़वा ही कड़वा ले प्यारे जो कड़वा ही पेश, कहते अमली के मुख में मूत्र की धार, यम के दूत वहां पर इनके मुख में मूतते हैं। नो कहले तू कड़वा कड़वा पिया करता है, कड़वा ही पी ले, अब तुझे पिलाते हैं कड़वा। तो कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार, कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे जो कड़वा ही पेश। तमाखू तर्क गर गरक कर करहोद, ममता मार मनी सुर सार सुन सार बोध, कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा ना घूट, ये धूमा ना पी मेरी बात मान ले। तम्बाकू तरासा निराशा निराश, भूले धनी जो कहिए इलास, पामर परम धाम जाते ना कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। कहते हैं कि जो अमली हैं, जो विषयी हैं, अमल करते हैं, शराब मांस तम्बाकू आदि का प्रयोग करते हैं, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। और इस झूठे अमल पर जान खो दी, अपना जीवन व्यर्थ कर दिया इन नालायकों ने, भक्ति नहीं कर पाए। भक्ति करते हैं तो भी व्यर्थ हो जाती है। एक भक्त कहता है, वो कहने लगा जी हमारे पंथ में तो बीड़ी सिगरेट तो तकरीबन पीते हैं, और तो तम्बाकू में शराब में पीने से क्या हानि होती है, ये तो कहने की बातें हैं। अब मैंने उसको समझाया कि जैसे आपने देसी घी का हलवा बनाया 2 किलो का, और हलवा बनाकर उसमें थोड़ा सा बालू रेत डाल दिया, तो उससे क्या लाभ हुआ या हानि हुई? वो बोला ये तो सारा खराब हो गया, तो खाने जोगा ही नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार जो तुम भक्ति करके और ये तुम कोई भी अमल कर देते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो या
तम्बाकू प्रयोग करते हो, आपने देसी घी के हलवे में बालू रेत गेर दिया, फिर बनाने की आवश्यकता है क्या थी? एक ऐसा भक्त मिला, वो बैठ गया, कहने लगा भाई, मैं बोला जी आपने कहाँ से नाम ले रखा है? वो बोला मैंने ऐसे ऐसे गुहाना में एक भरथू सा कबीर पंथी, मैंने उससे नाम ले रखे, भरथू सात है। मैं ठीक, मैंने मुझे मालूम था कि भाई, मैं बोला भाई वो भरथू सा वाले तो हुक्का पीते हैं। वो बोला जी हुक्का न छोड़, हम तो शराब भी पीते हैं। मैं कहा वाह भाई वाह, और फिर नाम क्या हुआ, क्या भक्ति हुई? बोला भक्ति में के बिजली पड़ा है, क्या दिक्कत आती है? शराब तो पीने की ये चीज बनाई है, और बीड़ी हुक्का तो पीने के लिए बनाया है। तो वो क्या कहता है नालायक ने, बोला हमने इसे भगवान की आवश्यकता को ना, जो गुड़ की भाप तो डर जा, यानी शराब बनाते हैं तो उसमें गुड़ वगैरह डालते हैं, तो कहते हैं उस भाप से बनती है वह शराब, तो कहते हैं इसे भगवान का केक रहा जो गुड़ की भाप से डरता है, अर्थात शराब पीने से दूर भागता है, तो हमने उसे भगवान की आवश्यकता नहीं, उठकर चला गया, बात नहीं सुनी। तो ये इनके लिए तो परमात्मा कहते हैं कोट वर्ष कर संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सीजे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान नहीं चाहते कि और बकवाद चाहते हैं, वो संतों की बातों पर असर नहीं करते, अमल नहीं करते। मुर्दा मुजावर हरामी हराम पीवे तमाखू, जो झूठे गुलाम अंदर अंधेरी न चिस्मो चिराग, पीवे तमाखू उनके गए फूट बाग। अमली अलह के जनाम कबीर, अमृत आहारी खुमारी शरीर। कहते हैं तुमने नशा करना है तो भगवान के नाम का करो, भगवान की भक्ति का, सेवा का, शिवण का, दान का नशा आपके अंदर होना चाहिए। ये झूठे अमल का, अब झूठे जो विकारों का नशा नहीं करना चाहिए। अमली अलह के जो नारद नरेश ब्रह्मा विष्णु ध्यान शिव और गणेश, जुग जुग अमान्य दीवाने दीवान, पिया ज अमृत अमीरस पान। शोर गऊ को खाते हैं गरीब, शोर गऊ को खाते हैं, शंका नहीं सले से, शंकर से सतगुरु मिलो उनका तो ना लगे उपदेश। जो निकम्मी आत्मा है और वो भगवान शंकर को भी मानते हैं और बम बम भी करते हैं, और फिर सुल्फा पाड़े, चल मुंह ढूंढा ठावे और बीड़ी पीवे, शंकर भगवान भी तो पिया करते। देख ये जानो बरकत देखा करते भगवान थी, ऐसे भगवान को भी लांछन लगाते हैं, अपना अमल ना त्याग कर परमात्मा को भी दोषी बनाते हैं। कहते हैं न तो भगवान शंकर भी आके नो कह दे रहे मैं ना पिया करता, तुम छोड़ दो, कहते ये फिर भी ना माने। शोर गऊ को खाते हैं ये भक्ति भी होने राड, भांग तमाकू खा गए वो सोचाबत हैं हाड। भांग तमाकू आदि खाने वाले फिर कुत्ते बनते हैं, और मांस खाने वाले फिर कुत्ते बनते हैं। उस हाड को अपने ही खून से मसूड़े फुड़वा के और उस हाड ने चूसते रहते हैं, ऐसा बुरा हाल होगा। गरीब भांग तमाकू पीवे ही ये गोसत मदराहार, चंद सूरज की आयु लग वो सिर पे धरे बेगारे। भांग तमाकू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा कर ये जंगली बने परेत। गरीब पान तमाकू चाबे ही और नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। जो पान खाते हैं जिसमें तम्बाकू होता है, कत्था डालते और कई प्रकार के नशीली वस्तुएं डालकर चाबते हैं, और नाक नास में देत जो तम्बाकू सूंघते हैं, वो तो ऐसे व्यर्थ गए जैसे भड़बूजे का रेत। भड़बूजा उस रेत ने खूब गर्म कर लेता है और अपना काम निकाल कर उस रेत को फेंक जाता है। वो ऐसे कहते हैं युग काल आपको ऐसे नचा रहा है,
आपको इतना दुखी कर रहा है और फिर अंत में 84 लाख योनियों में डाल देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। ग्रीव कुर्डी पर गद्दा चरे वो बोले राग रमंडे, वेद कतेबा बाच कर जो खा गए हैं मुर्गी अंडे। अब क्या बताते हैं कि जो प्रचार भी करते हैं वेद और पुराणों की और कुरान की, वेद कतेब भी पढ़ते हैं और ये ऊंची ऊंची आवाज लगा करके शिक्षा भी लोगों को देते हैं, पुराण और कुरान किताबों को पढ़कर, वेदों को पढ़कर सुनाते हैं। कहते वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुर्डी पर गधा चढ़ कर फिर अपने सुर में आवाज लगाता है। कहता है यही क्रिया उन लोगों की है जो स्वयं गलतियां करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं शराब मांस तंबाकू जो भी विकार हैं ये सब त्याग देने चाहिए। मर्दान मर जा मनी पर मार है, ऐसा महल अनूप पलक में छार है। मर्दान मर जा मनी पर मार है, ऐसा महल अनूप पलक में छार है। जोरा बुरी बला जीव जग भूच है, पलक पहर छिन माही नंगारा कूच है। सूरत सुहांगम नेस पेश हो बावरे, बदी बिदारो बेग धनी को झावरे। दम की डोरी खोज दरी बाखूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। ये सूत्र पुत्र गर नारी छार सब गात्रे, हरे हाँ महबूब कहां से लाया नेह संगी ना कोई साथ रे। हंस अकेला जावे हिरंबर हेतरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संग पाल की, हरिया महबूब गज गब्बर दल ठाठ निशानी काल की। हक हलाल पिछाण बदी कर दूर रे, ये मुर्गी रब की रो गऊ क्या शोर रे। हिंदू खावे हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तरा है कांस रे। तित्र चिड़ी बुटेर भख हिलवान रे, हरे हाँ महबूब मुल्ला बंग पुकार अल्लाह रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास चोसा दिया, और पकड़ पिछाड़ी रोह कहो यो क्या किया। खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, वो देख रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। ऐसे डूबे नाम होत है गरकरे, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज परखरे। क्या बताते हैं कि जो परमात्मा से नहीं डरते वो अभिमानी बन जाते हैं, और ऐसे अभिमानी के ऊपर बहुत मार पड़ती है। वो लोग शिकार खेलने जाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, वो तो मरे पड़े हैं, वो तो सीधे ही नरक के भागी हैं। और साथ में जो भक्ति भी करते हैं और फिर भी वो विकार करते हैं, तो वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं, मर्दान्य मर जामनी परमार है, ऐसा महल अनूप पलक में छार है। कितना सुंदर शरीर आपका, कहते हैं एक पल में ये नष्ट हो जाएगा और फिर इसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जला दिया जाएगा या कब्र में दबा दिया जाएगा। ये जोरा बुरी बुला जीव जग भूच है। जोरा मृत्यु,
और पलक पैर छन माए नंगारा कूच है। एक पल में यहां से आपका प्रस्थान हो जाएगा, कोई नहीं रखेगा यहां पर। सूरत सुहांगम नेस पेश हो बावरे, बदी बेदारो बेग धनी को ढावरे। सभी बदी माने बुराइयां त्याग दे शीघ्रता से और भगवान भज ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। दम की डोरी खोज दरी बा खूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। ओह के जो श्वास का सिमरण तुझे मिला है, इसका खूब डट कर भजन कर ले। और ये विशेष मार्ग है परमात्मा के पाने का। दम की डोरी खोज दरी बा खूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। वहां सतलोक में एक बहुत ही प्यारा हमारा मित्र, हमारा महबूब यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है, उसको प्राप्त करो। और हंस सुतर पुत्र ग्रह नार शरगात्रे, आपके जो आपके बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, शूत्र कहते हैं ऊंटों को। जैसे राजस्थान में राजा लोग ऊंटों को ज्यादा रखते थे, जिसके पास ज्यादा ऊंट होते वो ज्यादा जो पैसे वाला साहूकार माना जाता था। कहते हैं सूत्र ऊंट पुत्र बेटे और ग्रह नारी छार सब गात रे, अरे महबूब कहां से लाया ने संगी कोई ना साथ रे। इनसे क्या तूने इन्हीं में आस्था अपनी बना ली, संतान और संपत्ति में, ये तेरे साथी नहीं है। परमात्मा की भक्ति कीजिए। हिंदू खाए हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। कांसी का कोई भी मेटल जो कांसी का बना हुआ, कांसी एक धातु है और वो पहले ज्यादातर प्रयोग हुआ करता था। थाली भी बनती थी, बेले भी कांसी के हुआ करते थे। तो कांसी क्या बना हुआ कोई भी पात्र दरिया पर नहीं तिरता, वो जल पर नहीं रुकता, वो डूब जाता है। उसका ऐसा गुण है उसमें। तो ऐसे ही आप जो परमात्मा की भक्ति करते हो और साथ में विकार भी करते हो, तो आप ये ना समझना कि जैसे काशी जल पर नहीं तिर सकता, ऐसे ही तू परमात्मा को नहीं पा सकता, इस संसार से पार नहीं हो सकता। रमजानी रमजान गैस चौसा दिया कि रमजान के महीने में मुसलमान भाई व्रत रखते हैं, रोजे रखते हैं, और फिर गाय को मारकर या बकरे को मारकर खा जाते हो। कहते यूं क्या किया फिर? रमजानी रमजान गैस चौसा दिया और पकड़ पछाड़ी रू कहो यो क्या किया। और खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, वो देख रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। वो परमात्मा देख रहा है, तू ऐसे पाप मत कर। परमात्मा की भक्ति कीजिए। क्या बताते हैं? कबू न होवे मैला राम धन, कबू न होवे मैला, कबू न होवे मैला राम धन, कबू न होवे मैला। चेतन हो जड़ को पूजे, चेतन हो के जड़ को पूजे, ये मूर्ख मूढ़ रुबैला, राम धन कभू न होवे मैला, कभू न होवे मैला, राम धन कभू न होवे मैला। जिस दगड़े पंडित उठ चाले, जिस दगड़े पंडित उठ चाले, पीछे पड़ गया गैला, राम धन कभू न होवे मैला। जिस दगड़े पंडित उठ चाले, जिस दगड़े पंडित उठ चाले, पीछे पड़ गया गैला, राम धन कभू न होवे मैला, कभू न होवे मैला, राम धन कभू न होवे मैला। औगट घाटी पंथ विकट है, औगट घाटी पंथ विकट है, जहां हमारी सैला, राम धन कभू न होवे मैला।
कबू न हो वह मैला, राम धन कबू न हो वह मैला। बिना बंदगी भैंसा की जय बोक बने के खेला, बिना बंदगी भैंसा की जय बोक बने के खेला। कुकर सुकर खर के जेगा छोड़ सकल बद फैला। अब परमात्मा बार बार कहते हैं, उनको कोई शौक नहीं था। क्या बताते हैं कि उस परमात्मा की सच्ची भक्ति को याद करो, सच्चा नाम जपो, वो राम धन कभी मैला नहीं होता, कभी कमजोर नहीं पड़ता। और उसके करने के लिए, उस भक्ति करने के साथ साथ उसके ये बुराइयां भी आपने त्यागनी होंगी। कहते कुकर सुकर खर कीजिएगा, छाड़ सकल बद फैला। और बिना बंदगी भैंसा की जय बोक बने के खेला। बगैर भक्ति के ना जाने किन नाना प्रकार के प्राणियों की जोनियों में जाएगा। घर ही कोस 50 पड़ते हैं जो तेली के बैला, और पोसद भांग तमाकू पीवे मूर्ख मुख से नाला। पोसत भांग तमाकू पीवे मूर्ख मुख से नाला। कहते ये पीन खान की वस्तु नहीं है, इनको मत छूना। 600 दम है निस्वा सर तू लैला। गरीबदास सुन पार उतर गे अनहद नाद गुरैला। घर ही कोस 50 पड़ते हैं जो तेली का बैला। एक तेली का बैल होता है, और सच्ची साधना ना करने से इस प्राणी की वो दुर्गति होती है। तेली क्या बैल को, पहले पुराने समय की बात, आजकल तो ये इलेक्ट्रिक कोल्हू आगे मशीन बन गई। पहले एक बैल को जोत देते थे और उसकी आंखें बंद कर देते थे, और कोल्हू चलता रहता था, और कोल्हू में वो सरसों डाल दी जाती थी, उसका तेल निकाला जाता था। उसको सुबह जोत देते थे और उसको पीछे से 2-4 डंडे अच्छे जचा के लगा देता था तेली। तो फिर उस डर से वो बैल चलता रहता था, कहीं तेरे पीछे से मार ना पड़ जावे, दिखाई उसको देता नहीं था। इसलिए वो सारा दिन उसी कोल्हू के चक्कर में घूमता रहता था। तो परमात्मा हमें यही संज्ञा दे रहे हैं कि जो भक्ति नहीं करता, इस 184 जूनी के कोल्हू में तू चलता रहेगा और इतना कष्ट उठाता रहेगा। तेरी आंखें बंद कर दी है काल ने, और ऊपर से पीड़ा दे रहा है और तू समझता नहीं। सत्य साधना ना करने से इस काल के कोल्हू से बाहर नहीं हो सकते, और काल के कोल्हू से बाहर हुए बिना सुख नहीं हो सकता। उसके लिए आगे बताते हैं, सैंस कैसे हैं, पोसत भांग तमाकू पीवे मूर्ख मुख से नाला। और सैंस 2100 दम है निस्वा सर तू लैला। हमारे जो श्वास हैं 21,600 श्वास बताए हैं, जो 24 घंटे में आते हैं। 1 घंटे में 900 श्वास होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि तू दिन रात 21,000 ये 600 जो श्वास है, इनमें ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की सुरती लगा, उस सतनाम का जाप कर। और जिन्होंने परमात्मा पाने की लगन लगी है, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां की हैं, क्या क्या वस्तु त्याग दी। तुम तो एक बीड़ी का टोटका नहीं छोड़ सकते। और जिन्होंने परमात्मा को चाहा, उन्होंने घर भी त्याग दिए। आत्म राम बिनानी हमरे आत्म राम बिनानी। जो जाने सोए पहचाने वो गावे अनहद बाणी। जिनको भगवान की चाह और ये पहचान हो गई, जिनको कसक लग गई, वो तो परमात्मा की सच्ची भक्ति करते हैं और सच्चे लौ के साथ करते हैं। अंधे गुंगे बहरे लोई पूजे पत्थर पानी। और पाती तोड़ चढ़ावे मूर्ख वो भुगते चारों खानी। अंधे गुंगे बहरे लोई पूजे पत्थर पानी। सत साधना ना करके कोई पत्थर पूजे हैं, मूर्ति पूजते हैं, कहीं जा करके कोई तीर्थों में स्नान करते हैं।
बिना बंदगी पार न उतरे कोट यज्ञ कर दानी, बलि राजा पाताल पठाए कांगे स्वर्ग विमानी। 18 लाख तुरा जिन छाड़ा 16 सेंस पटरानी, बलक बिलाय त्याग गए वो देख अदम सुल्तानी। पीर कबीर मिले हैं मालिक खालक को खालक पर कुर्बानी, गरीब दास व ऐसे साहिब सुनो शब्द सैदानी। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं सच्ची साधना बताता हूं, हमारी बात पर विश्वास नहीं करते। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ जो पकड़े भेड़ की ये उतरा चावे पारे। भेड़ की पूछ का अर्थ है कि आन उपासना करते हैं जो पवित्र गीता जी में मना है, पवित्र वेदों में मना है, उन उपासनाओं को करके ये पार उतरना चाहते हैं। ये तो ऐसा है, ऐसी साधना है जैसे दरिया से पार होने के लिए और किसी मूर्ख ने किसी को बता दिया कि भेड़ की पूंछ पकड़े रखना, ये तुझे दरिया से पार कर देगी। भावार्थ ये है कि वो भेड़ की का सपोर्ट जो है वो गलत है, वो दरिया से पार नहीं कर सकती। भेड़ भी डूबे और जो उसका सहारा ले रहा है वो भी डूबे, तो दरिया पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है। आन उपासनाएं जो हम करते हैं वो डूबने की हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़ी है, उनसे पार नहीं हो सकते, संसार सागर से बाहर नहीं जा सकते। कबीर तीर्थ कर कर जगमुआ ओड़ा पानी नावे, राम नाम जप्या नहीं ये काल घसीटे जावे। एक एक वाणी में कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितनी सच्चाई भरी है परमात्मा की वाणी में। और जिसको पहले रिजेक्ट कर रखा था इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, अज्ञानी जो ऋषि महर्षि बने फिरे थे, उन्होंने भगवान की वाणी को रिजेक्ट किया हुआ था कि वो तो एक अनपढ़ था। कबीर तो एक अशिक्षित था, वो क्या जाने वेदों और शास्त्रों के बारे में, लेकिन परमात्मा सर्वज्ञ थे, वो सब सदग्रंथों के जानकार थे। अब इस वाणी को प्रमाणित करते हैं, तीर्थ कर कर जगमुआ उड़ा पानी नावे, राम नाम जप्या नहीं वो काल घसीटे जावे। अब तीर्थों पर जाते हैं, 68 तीर्थ स्नान कर ले उसका बेड़ा पार हो जा, चारों धामों पर चला जा उसका बेड़ा पार हो जा। परमात्मा कहते हैं उनका तो बेड़ा गर्क होगा। अब थोड़ी सी तीर्थों की जानकारी देते हैं आपको, और अपने ही पवित्र पुराणों के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। परमात्मा कहते हैं तीर्थ कर कर जगमुआ उड़े पानी नहाए, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जा। अब तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ एक तो वो कहलाता है जहां पर किसी साधक ने अपनी कोई साधना की और वो साधना करके चला गया, जहां भी उसने जो जिस भी देव की पूजा की उस देव के लोक को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार की उसको मुक्ति होगी। अब जिस स्थान पर उसने साधना की थी वहां कुछ नहीं है। जैसे एक अमाम दस्ता होता है, अमाम दस्ता होता है वो दवाई दुई कुटाने लोग का उखड़ सारे 1.5 फुट का डंडा होता है, उसमें ऐसे चोट मार मार के, तो वो हमाम दस्ता समझो एक तीर्थ स्थल है। जैसे हमाम दस्ते में दवाई, जैसे एक पड़ोसी ने किसी का हमाम दस्ता मांग लिया और उन्होंने अपनी जो भी उसमें सामग्री कूटनी थी वह कूट काट कर उसको साफ करके धो कर और उनका वापस भिजवा दिया, और उन्होंने अपनी चारपाई के नीचे सरका दिया। अब जब वो उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो उनको महक आती है, महक आती है, और वो महक आती है तो वो सोच रहे हैं ये महक कहां से आ रही है।
वो देखते देखते उन्होंने फिर वो हमाम दस्ता उठाकर देखा, उसमें से महक आ रही थी। और उसको उनको पता चला कि पड़ोसी मांग कर लेगा था, तो उसने कुछ ऐसी सुगंधी युक्त जड़ी कूटी है। वो जड़ी तो कूट के सारी निकाल ली, मांज के धो के पूछ के छोड़ दिया, फिर भी थोड़ी बहुत महक उसमें थी जो 2-3 दिन के बाद समाप्त होगी। ऐसे ही वो तीर्थ हैं जहां पर किसी साधक ने कोई अपना धार्मिक अनुष्ठान किया था, जिस कारण से वो अपने जहां की कमाई उसने की, साधना की थी, वहां चला गया, वहां कुछ नहीं छोड़ के गा। हाँ, वहां रहने से उस स्थान को कुछ दिन साधक रहता है तो कुछ दिन तक उसकी कुछ वहां झलक रहती है, बाकी कुछ दिनों के बाद वो वहां भी कुछ नहीं रहता। तो हमने उस तीर्थ स्थल को देखने मात्र से मोक्ष नहीं होगा। उस तीर्थ स्थल वाला काम जहां पर उस साधु ने, संत ने किया था, हम कहीं भी कर ले हमारे लिए वो तीर्थ बन जाएगा। जैसे हम सतलोक आश्रम करौथा में, सतलोक आश्रम बरवाला में अपनी वो साधना कर रहे हैं तो हमारे लिए ये तीर्थ हो गया। हम अपनी क्रिया, अपनी भक्ति करके, चाहे हम घर पे कर रहे हैं, हम उस अपनी साधना भक्ति को करके सतलोक चले जाएंगे। हम ये क्रिया करें नहीं और वहां किसी ने कोई बैठ कर साधना की उसको देखने जाएं तो हमें क्या लाभ होगा? नथिंग, बिल्कुल कुछ नहीं। जैसे ये दास सत्संग करने जाते थे शहरों में, जगह जगह, वहां पर भोजन भंडारा होता था, खीर बनाते थे, हलवा बनाते थे, और चलते समय वो ईंटों के जो चूल्हे होते थे उनको छोड़ जाते थे, भट्ठी बनाते थे उनको छोड़ जाते थे, आगे जाके और तैयार कर लेते थे। तो पुण्यात्माओं, कोई व्यक्ति कहे कि आजा तुझे वो स्थान दिखा के लाऊं जहां पर सत्संग होता था और जहां पर हलवा खीर बनाई जाती थी, तो वो दिखाने जाता है, उस भट्ठी को भी दिखाता, देख यहाँ खीर बना करती, यहाँ हलवा बना करता, यहाँ सटेज थी, यहाँ महाराज जी सत्संग करा करते, ले भाई बेड़ा पार हो गया। नहीं, अब वो तो वहीं जाना चाहिए जहां वो सारा साजबाज हो, जहां सत्संग हो रहा हो, खीर भी बन रही हो, हलवा भी बन रहा हो, वहीं जाने से लाभ होगा, संत के वचन सुनने से। उस केवल भट्ठी को देखने से और उसकी शाबाशी और वाह वाह करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार जो तीर्थ स्थल है वो तो एक हमाम दस्ता या केवल खाली भट्ठी है, वहां कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर वहीं जाकर साधना करनी है तो वो साधनाएं करनी पड़ेगी, चाहे वहां बैठ कर ले, चाहे वहां कर, लेकिन वहां बैठेगा कितने दिन, फिर धंधा करना। हठ योग तो संतों ने जो मार्ग बताया है कि अपना काम भी कर और राम भी भज। एक तो ये होता है तीर्थ, और कुछ ऐसे तीर्थ है जहां पर कोरी बकवाद करी उनने और उनको कहते हैं वहां जाने से बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो एक यादगार बनाई गई थी कि यहाँ पर ऐसी ऐसी क्रियाएं हुई थी। अब क्या दिखाता हूं आपको, श्री ब्रह्म पुराण, इसके अंदर तीर्थ कैसे बने, तीर्थ किसे कहते हैं। ये है श्री ब्रह्म पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके प्रश्न नंबर 168 पर आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये है पौलस्त्य अग्नि, और ये देखिएगा प्रश्न नंबर 167 पे, ये है श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ का महात्म्य। हम आपको शुक्र तीर्थ कैसे बना ये दिखाते हैं। 168 पृष्ठ पर देखिए, गौतमी के तट पर जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्राचार्य ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। और मृत्यु और संजीवनी
मृत्यु और संजीवनी तीर्थ भी उसका नाम है। अब ये स्पष्ट है कि गौतमी के तट पर, उत्तर तट पर, जहां भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, शुक्राचार्य ने गौतमी नदी के किनारे पर बैठकर अपनी वो विद्या प्राप्त की थी, साधना की थी, इसलिए वो शुक्र तीर्थ कहलाता है। तो वहां जाने से हमने क्या लाभ होगा? उसने तो वहां बैठकर वो अध्ययन किया था, वहां पर कोई प्रैक्टिकल किया था, तो हमने भी प्रैक्टिकल ही करना होगा। अब आगे देखिए, अब देख कमाल की बात है। अब हमें शर्म आती है तीर्थों की महिमा बताते हुए, ऐसे तीर्थ हैं। अब आपको तीर्थों के बारे में बताते हैं, हमने शर्म आती है। ये देखो एक ऐसी, इसे उदाहरण है एक दो, और जिनको तीर्थ मानकर वहां हम जाते हैं स्नान करने के लिए और उनसे मोक्ष होता है। इसमें लिखा है ब्रह्म पुराण में कि सुपर्णा संगम, पुरोरा तीर्थ, पंच तीर्थ, समी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा। इसमें क्या बताया है कि एक पुरोरा नामक राजा था और वो ब्रह्मा जी की सभा में गया। ब्रह्मा जी के वहां उसकी पुत्री, ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती, युवती थी, बहुत सुंदर थी, और वहां बैठी बैठी हंस रही थी। राजा ने एक उर्वशी से कहा कि ये औरत कौन है, इसको कहो मेरे से मिलन करे। उर्वशी ने बताया कि ये राजा, ये ब्रह्मा जी की बेटी है, सरस्वती इसका नाम है। और राजा ने कहा मेरा संदेशा दो। उस उर्वशी ने जाकर सरस्वती से उस राजा का संदेशा दे दिया कि मुझसे मिलन कर, अर्थात बकवाद कर। सरस्वती ने सहमति कर दी और सरस्वती और वो राजा एक नदी के ऊपर, सरस्वती नदी के ऊपर कई वर्षों तक ये बकवाद करते रहे। एक दिन उसके पिता ब्रह्मा ने उन्हें देख लिया। ब्रह्मा ने उसको, लड़की को श्राप दे दिया, वो नदी में डूब गई। कहते हैं उस सरस्वती तीर्थ पर जाने से मनोकामना पूर्ण होती है। थारा बेड़ा गर कोई हो, इसने सुनातियान भी पाप लगा, वहां जाने से, तीर्थ नहाने से मोक्ष होगा। अब स्वयं पढ़कर देखो, शायद दास की कथा, दंत कथा, मौखिक कथा ना समझ में आई हो। ये देखिएगा, यही ब्रह्म पुराण, और ये कहां से प्रकाशित है? संक्षिप्त ब्रह्म पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका प्रकाशक कौन है? ये प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 172 पे यहां लिखा है, ये देखिएगा। इससे आगे पुरोरा नामक तीर्थ है, उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। पुरोरा उसी को कहते, और समण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुरुरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी, और उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो बहुत सबसे सुंदर युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीत कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की बेटी देव नदी सरस्वती है। ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया है तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह
पुरोरा के पास गई आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेकों वर्षों तक विहार किया। जल्दी ना कर। यह देख मैंने ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने सरस्वती को साप दे दिया। मेरे साप के कारण वह मृत्यु लोक में कहीं लुप्त हो गई है और कहीं दिखाई देती है। जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली है वहां पहुंचकर राजा पुरोरा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुरोरा तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। अब बोलो, अब जहां वो सरस्वती लड़की नदी गंगा में डूब कर मरी थी, कहते हैं वहीं जाकर पुरोरा ने उसकी प्राप्ति के लिए फिर महादेव जी की तपस्या की। अब उस पुरोरा ने जो साधना की होगी वो विषय विकारी आदमी था। उसने भगवान की वहां साधना भी उस औरत प्राप्ति के लिए ही की थी। और कहते वहां जाने से और फिर सारी मनोकामना पूर्ण होती। बता, ऐसे शास्त्रों को और ऐसे तीर्थों को हम एक उत्तम स्थल मान कर धक्के खाया करती थी। इसी में एक और बताया है कि एक वृद्धा संगम नामक तीर्थ सुप्रसिद्ध तीर्थ है। उसके विषय में क्या बताया है कि एक वृद्ध गौतम था, एक महातपस्वी मुनि थे, उसका नाम वृद्ध गौतम था। वो घना पढ़ा लिखा भी ब्राह्मण नहीं था, वो केवल अपना नित्यक्रम कर लेता था। 1000 वर्ष का हो गया वो 10,000 वर्ष की उम्र होगी उसकी। उसका किसी ने ब्याह नहीं करा, उसका विवाह नहीं हुआ। तो ऐसे घूमते फिरते वो एक गुफा में चला गया। उस गुफा में एक बुढ़िया बैठी थी तो 90,000 वर्ष की थी। तो वो उन दोनों ने वहां मिलकर शादी कर ली। एक दिन वहां वामदेव ऋषि और वशिष्ठ ऋषि जी चले गए। अब जहां वो सरस्वती लड़की नदी गंगा में डूब कर मरी थी, कहते हैं वहीं जाकर पुरोरा ने उसकी प्राप्ति के लिए फिर महादेव जी की तपस्या की। अब उस पुरोरा ने जो साधना की होगी वो विषय विकारी आदमी था। उसने भगवान की वहां साधना भी उस औरत प्राप्ति के लिए ही की थी। और कहते वहां जाने से और फिर सारी मनोकामना पूर्ण होती। बता, ऐसे शास्त्रों को और ऐसे तीर्थों को हम एक उत्तम स्थल मान कर धक्के खाया करती थी। इसी में एक और बताया है कि एक वृद्धा संगम नामक तीर्थ सुप्रसिद्ध तीर्थ है। उसके विषय में क्या बताया है कि एक वृद्ध गौतम था, एक महातपस्वी मुनि थे, उसका नाम वृद्ध गौतम था। वो घना पढ़ा लिखा भी ब्राह्मण नहीं था, वो केवल अपना नित्यक्रम कर लेता था। 1000 वर्ष का हो गया वो 10,000 वर्ष की उम्र होगी उसकी। उसका किसी ने ब्याह नहीं करा, उसका विवाह नहीं हुआ। तो ऐसे घूमते फिरते वो एक गुफा में चला गया। उस गुफा में एक बुढ़िया बैठी थी तो 90,000 वर्ष की थी। तो वो उन दोनों ने वहां मिलकर शादी कर ली। एक दिन वहां वामदेव ऋषि और वशिष्ठ ऋषि जी चले गए। उन्होंने उनका मजाक कर दिया कि ये तेरी माँ है, तेरी दादी। अब उसने वो वामदेव ऋषि और वशिष्ठ ऋषि चले गए उस गुफा में।
उन्होंने मजाक कर दिया कि ऋषि जी ये तेरी माँ है तेरी दादी, तो उनको बड़ा शर्म आई। तो उन्होंने कहते हैं फिर एक गंगा के गौतमी गंगा के पास जाकर के कई हजार वर्षों तक तप किया। फिर वह गंगा प्रसन्न हुई, उनसे वर मांगा। तो उसने कहा कि तुम इस पर जल छिड़क दो। हाँ, भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, गंगा के तट पर साधना की और कहा कि उस गौतम से कहा कि आप अपने मंत्र पढ़ के अपनी पत्नी पर जल छिड़क दो, ये युवती हो जाएगी। ऐसा ही हो गया। और फिर ऐसे उस वृद्धा से ने तपस्या की, उसने अपने मंत्र से अपने पति पर जल छिड़क दिया, वो भी युवा हो गया। अन्यों कहे फिर हजारों वर्षों तक उन्होंने वहां विलास किया। कहते हैं उस तीर्थ पर वर्धा नाम का तीर्थ है, सिद्धेश्वर नाम का वह भगवान रहता है, वहां जाने से मोक्ष होता है। रहता गजब हो। अब उन्होंने साधना की तो विषय विकार प्राप्त करने के लिए, और वहां हम जाएं और नहावें और हमें जाते ही भगवान मिल जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं तीर्थ कर कर जगमोया उड़े पानी नाम, राम नाम जप्या नहीं फिर काल घसीटे जावे। काशी काठे घर करो चाहे पीवो निर्मल नीरे, मुक्ति नहीं सतनाम बिना कह रहे साहिब कबीर। चाहे काशी कैसे चाहे गंगा काठे घर करो, चाहे गंगा के किनारे रहने लग जाओ और डेली उस पानी को पीते रहो, कभी मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष होगा सच्चे नाम तय। अगर इस गंगा जी में स्नान करने से मुक्ति होती तो गीता जी में अवश्य इसका प्रमाण मिलता। गीता जी में कितना जिक्र भी नहीं है कि गंगा में नहाने मात्र से जीव का कल्याण होगा या उस जल पान करने से मोक्ष हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, ये साधना है जो हम गलत किया करते थे। अब इतना थूक बिलोक है, इतने प्रमाण देकर आपके उस पुराने रंग को, जो गलत रंग पेंट हो चुका है, वो गलत साधना का, लोक वेद का, ये जो सारा ज्ञान सुनाया जाता है, ये रेग मार लगाया जा रहा है। और ये रेग मार आपके इस पुराने ज्ञान में उतार देगा और नया ज्ञान इसके ऊपर अब पेंट हो जाएगा। ये ओरिजिनल पेंट होगा, कभी नहीं उतरेगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब कहा करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, अब इन पुराणों को हम पता नहीं क्या समझा करते। अब इनमें देखो क्या क्या साधनाएं बता रखी है जो आत्म कल्याण की नहीं है। तो पुण्यात्माओं, कोई सौभाग्य है आपका जो भगवान ने ये अमृत ज्ञान का खजाना खोल दिया आपके लिए और आपके वो आंखें बन गई इसको पहचानने की। आपको समय भी दिया परमात्मा ने, ये लेक्चर अटेंड करने का, ये सत्संग सुनने का आपको समय दिया। ये भी मेर कबीर परमात्मा की है। नहीं यू काल तो एक मिनट की फुर्सत नहीं लागने देता और ना जाने कब यहां से कड़च कर देगा। अब तो किसी को एक समय का, एक मिनट की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हानि हो जाएगी, घर में नुकसान बन जाएगा और यो शरीर ही ना जाने किन कारणों से नष्ट हो जाएगा। और फिर वो काम भी रह गया, वो मकान भी रह गया, दुकान भी रहेगी और आप गधा बनकर वहीं घूम रहा है। तो ये समय आपको निकालना पड़ेगा। इस जन्म में निकाल लो, चाहे किसी फिर को भी जन्म मिला मनुष्य का तब निकाल लो, और बात बनेगी आपकी ये भक्ति करने से ही। सतलोक जाने से आपका पीछा छूटेगा। वहां पर हमारा ये सब ऐसा ही मनुष्य जीवन है, सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों है, लेकिन वह मृत्यु नहीं है। वहां रोग कष्ट कोई नहीं है और वहां कोई गर्मी नहीं है, बहुत सुंदर स्थल है। वहां पर प्रत्येक चीज भरी रहती है, हर तरह की सुविधाएं हैं। वहाँ बहुत प्रकार के अमृत आहार हैं। यहाँ पर जो गाने बजाने होते हैं ये तो उसके पासंग भी नहीं है। अर्थात वहाँ जो आनंद है, जो सुख है, ये किसी ब्रह्मांड में नहीं है।
तो उस सुख को हम त्याग कर यहाँ नकली गाजे बाजे बना, बैंड बाजे बना, उसे अपने मन को रिझाना चाहते हैं, आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद ये आत्मा, ये मन उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो वास्तविक सुख नहीं है इन गाने और बजानों में जो हम वहां सुना करते थे, जो सतलोक में सुना करते थे। वो वहां की प्रत्येक वस्तु न्यारी है। वहां बहुत बड़ा विस्तार लिखा परमात्मा ने कि नूर तेज नूर के वहां बाजे बाजे और नूर तेज की पद्मनी नाचे, यानी सब सुविधा, सब सुख, वो सथाई सुख और सारा आनंद सतलोक के अंदर है। वहां जाकर हम यहाँ चाहते हैं जैसे सिनेमे बना लिए, 3 घंटे बैठ कर टीटी पाक जावा, 20-30 रुपये खराब करा हुआ है, और 3 घंटे मतलब हो और बार अंते फिर वह रिक्शा त्यार चला भाई, आते ही फिर वह मजदूरी, बताइए के सुख हुआ 3 घंटे बकवास देखे, और वो भी बनावटी नकली। तो हम वहां सतलोक में सदा सुखी रहेंगे। वहां कोई काम नहीं है, यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता, मजबूरी में करना पड़ता है। और सुख सारे चाहे हम, हर सुविधा प्राप्त हो जाए, रिमोट बना लिए, लेटे लेटे टीवी चला लें, लेटे लेटे जो ना सीडी प्लेयर चला लें, ऐसी व्यवस्थाएं बना ली। तो यहाँ तो फिर भी काम करना ही पड़ेगा। वो सारा मजदूरी करके वो जो सुविधा प्राप्त करिए, उसके लिए तो कितने धूप में जाना पड़ेगा, कोई कार्य क्षेत्र जहाँ वहां जाना पड़ेगा। और सतलोक में ये सुविधा आपकी मन से ही हो जाती है। मन इच्छा वहां सब कुछ मिल जाता है। आप एक बार आत्मा से पुकारिए, मुझे वो चीज चाहिए, आपके सामने विद्यमान होगी, और आपकी पूंजी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि वहां परमात्मा का खुला भंडारा चल रहा है। इसलिए पुण्यात्माओं, शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोही। मन तो सुख के सागर बसरे, बहुर न ऐसा जसरे, सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीरम। कहते यहाँ क्या सुख है, क्या व्यवस्था है, ये सब अस्थायी सिस्टम है। सारी सोने की लंका होती थी, रावण जैसे योद्धा थे, एक पलक में ऐसा नाश हुआ और कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो ये अस्थायी वस्तुएं हैं जो यहाँ तुम सुख भी चाहते हो बनाना, ये आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिए मन तू सुख के सागर बसरे, बहुर नहीं ऐसा जसरे। फिर ये समय नहीं मिलेगा। अरस कुरस पर ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जाता रोवोगे इस पैरे में। इस समय को याद करके रोया करोगे, मनुष्य जीवन आपके हाथ से छूट गया, भक्ति ठीक बनी नहीं, फिर बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए समझा है तो सर दर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। सत्साई।